मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। खबर आंध्र प्रदेश से। प्रकाशम जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में ट्रक पर सवार 10 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। हादसा तब हुआ जब एक ट्रक नालगोंडा से पौंडीचेरी की तरफ जा रहा था। पीड़ित लोग आंधकी गांव के रहने वाले हैं और किसी धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु की तरफ जा रहे थे। कर्नाटक विधानसभा की 223 सीटों के लिए रविवार को हुए मतदान में 70.23% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही 2940 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा। वोटों की गिनती 8 मई को होगी। वहीं मैसूर जिले के पेरियापटना सीट से भाजपा उम्मीदवार के निधन के चलते इस क्षेत्र में 28 मई को मतदान होगा। इस चुनाव के मुख्य उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के नाम शामिल हैं। तो 70.23% मतदान हुआ है। हालांकि एक जगह मतदान को निरस्त किया गया है, मतदान यहां शुरू नहीं हो पाया। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके आकस्मिक निधन के चलते इस सीट पर 28 मई को मतदान होगा। और इन्हीं चुनाव में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, अपने सर्वे के आधार पर टुडेज चाणक्य ने सीटों का अनुमान कुछ इस तरह दिया है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 37 रहने का अनुमान है। कांग्रेस को 132 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें 11 सीटें घट बढ़ सकती हैं। भाजपा को वोटिंग फीसद जो दिया है इस सर्वे ने वो 24 है। भाजपा को इस बार के चुनाव में 38 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि 7 सीटों की घट बढ़ हो सकती है। तो वोट परसेंट, बीजेपी का वोट परसेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 34 है। कांग्रेस का 37 है। जेडीएस 22% और अन्य 17%। जेडीएस का जो परसेंट है वो 22% रहने का अनुमान है। इस बार 38 सीटें जेडीएस को मिल सकती हैं। जेडीएस की 7 सीटें घटने बढ़ने की उम्मीद है, मतलब सभी की 7 सीटें घट बढ़ सकती हैं। केजेपी और अन्य की बात करें तो इनका वोटिंग प्रतिशत 17 रहने का अनुमान है और इनके खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं। आंकड़ों में 3%, ये जो तमाम आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें 3% की इनमें घट और घटने बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार आज से विकास यात्रा 2013 का आगाज कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अब से कुछ देर बाद दंतेवाड़ा में विकास यात्रा का आगाज करेंगे। इसके अलावा 77 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। ये यात्रा 20 जून तक 6 चरणों में चलेगी। सीएम के मुताबिक विकास यात्रा के दौरान वे 6100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें 2800 किलोमीटर सड़क मार्ग और 3300 किलोमीटर हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा होगी। भाजपा के दिग्गज नेताओं के दौरे को देखते हुए पूरे बस्तर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए सीधे आपको दंतेवाड़ा लिए चलेंगे। सहयोगी विनोद लगातार इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। विनोद, फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए ललित, जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जो हैं सपरिवार इस समय जगदलपुर पहुंच चुके हैं और डीआरडीओ के विश्राम गृह में वो रुके हुए हैं। जैसा कि निर्धारित कार्यक्रम है कि लालकृष्ण आडवाणी जो कि संसदीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री यहां तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी उनका इंतजार हो रहा है और कुछ देर के बाद जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी जगदलपुर पहुंचते हैं डीआरडीओ के हवाई अड्डे में, तो वैसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री यहां पर दंतेवाड़ा में जो विकास यात्रा का आगाज होने वाला है, जहां पर की हरी झंडी दिखाई जाने वाली है, वहां पर मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ में और अपने परिवार के साथ में वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी विनोद, ये भी जानकारी थी कि दंतेश्वरी मंदिर में वो दर्शन करेंगे सीएम। बिल्कुल ललित, जब भी कोई शुभ काम शुरू होता है बस्तर से खास तौर से, तो बस्तर की आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी, उनकी पूजा अर्चना करके ही इस शुभ काम को किया जाता है। तो जैसे कि बीजेपी ने भी ये मान्यता बना रखी है और उसी के मुताबिक जब विकास यात्रा शुरू होगी उसके पहले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह, उनका परिवार और लालकृष्ण आडवाणी जो है वो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर मां दंतेश्वरी की आराधना करने के बाद जो मुकाम है विकास रथ को हरी झंडी दिखाने का, वहां पर ये काफिला पहुंचेगा और वहां से विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद, जैसा कि जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ईटीवी की टीम मौजूद है, यहाँ पर विकास यात्रा में क्या कुछ अब तक हुआ है 9.5 सालों में, वो सरकार जनता के सामने रखने वाली है। तो जैसे देख सकते हैं काफी विहंगम ये नजारा है, काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं और जनता का उत्साह जो है इस रूप में भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 41 के आसपास का टेम्परेचर है और इस तेज धूप गर्मी में भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए। जी ललित। जी विनोद, एक बड़ा सवाल जो शुरुआत से जब से इस आयोजन की खबर हमने दिखानी शुरू की है, एक सवाल जहन में है कि दंतेवाड़ा ही क्यों, या ये जो बस्तर है यही क्यों विकास यात्रा के आगाज के लिए, और भी बहुत सारी जगह थी। बिल्कुल सही सवाल है ललित। सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रदेश जिस दंश को झेल रहा है पिछले अगर हम बात करें 1.5-2 दशकों से, तो वो है नक्सलवाद। और कहीं ना कहीं सरकार इस बहाने ये संदेश देना चाहती है कि जब सरकार यहाँ पर पहुंच सकती है तो फिर नक्सली दहशत का जो साया है, नक्सली दहशत की जो बातें की जाती हैं, वो पूरी तरह से निरर्थक हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर विकास यात्रा को जो अंजाम दिया है, विकास यात्रा आज लोगों तक पहुंच रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली हमेशा से विकास के विरोधी रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने विकास का विरोध किया है। तो सरकार ये जताना चाहती है कि जनता जो है वो विकास की सहभागी है और जनता विकास चाहती है। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित, धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से इस विकास यात्रा को शुरू किया जा रहा है, ताकि नक्सलियों को भी ये दिया जा सके संदेश कि अगर वो सहमति चाहते हैं तो कम से कम अपने कदम बढ़ाएं और सरकार के साथ कदम बढ़ाएं, एक हाथ बढ़ाएं। तो सबसे बड़ा संदेश जो है वो इसी बहाने दिया जाना चाहिए कि अगर नक्सली वाकई विकास के हमदर्द हैं, वो विकास की अगर बात करते हैं, तो कम से कम इस मायने में उनको सरकार का साथ देना चाहिए और एक बार मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जी विनोद, एक तरफ सरकार है, सरकार अंदर जा रही है, इंटीरियर में जा रही है, दंतेवाड़ा पहुंच रही है जैसा आपने कहा है, दूसरी तरफ नक्सली हैं जो लगातार एक पूरे रास्ते में पोस्टर लगा रहे हैं और ग्रामीणों से ये कह रहे हैं कि इस विकास यात्रा का बहिष्कार करना है। अब इन दोनों पार्टों के बीच में ग्रामीणों की क्या स्थिति है? भीड़ आपने देखी है, क्या कहीं कोई नक्सली दहशत नजर आ रही है? देखिए ललित, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमारे पीछे का जो नजारा है, कैमरे में आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक जहां पर भी नजरें जा रही हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस पूरे नजारे को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इस समय ग्राउंड है, हाई स्कूल का मैदान है, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। लोग काफी दूर दूर से, नक्सल प्रभावित अगर हम दक्षिण बस्तर की बात करें तो कुआकोंडा है, पालनार है, जो ऐसे इलाके हैं जहां से यहाँ तक पहुंचना, जिला मुख्यालय तक पहुंचना एक बहुत बड़ी टेढ़ी कीर कही जा सकती है। तब की जब विकास यात्रा का आयोजन हो रहा हो, तब जबकि नक्सली एक बार फिर से आक्रामक होते दिखाई दे रहे हो बस्तर में। तो इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं, ये पूरा नजारा दिखा रहा है कि पूरा जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ है, लोग अभी भी आना जो है उनका जारी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये जताती हैं कि नक्सली दहशत जो है वो फिलहाल कहीं नहीं दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग विकास चाहते हैं।
क्योंकि अगर विकास होगा तो सारे रास्ते खुलेंगे, उनका परिवार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो यही वजह है कि एक करारा तमाचा है। वो अलग बात है कि इंटीरियर क्षेत्रों में नक्सलियों ने पर्चे फेंक दिए और ऐसा कई बार होता आया है। जब भी कोई ऐसे आयोजन होते हैं या नक्सलियों को अपनी दहशत फैलानी होती है तो इस तरह के प्रयास करते हैं कि पर्चे फेंक करके या किसी को कोई नुकसान पहुंचा करके वो अपनी दहशतगर्दी दिखाना चाहते हैं, या यूं कह लें कि वो अपनी आमद दिखाना चाहते हैं। तो आज भी जो कुछ भी दंतेवाड़ा में ये जो खबर सुनने को मिली है कि नक्सलियों ने वहां पर पर्चे फेंके थे, तो दहशतगर्दी भले ही फैलाने की कोशिश की हो, लेकिन अगर दहशत का असर कहीं दिखाई देता तो शायद आज ये हाई स्कूल जो मैदान है वो खाली दिखाई देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विनोद विस्तार से बता रहे थे ग्राउंड के हालात, विनोद ने बताए, और ग्रामीण किस तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। और अब खबर कोरबा से है। कोरबा में विकास यात्रा के बहाने रविवार को रामपुर में गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी। गिरारी में 52 लाख, रामपुर में 70 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को साइकिल, सिलाई मशीन, कृषि उपकरण और स्मार्ट कार्ड बांटे गए। वहीं ननकीराम कंवर ने यह बताया कि विकास यात्रा में मुख्यमंत्री रमन सिंह 1 और 2 जून को कोरबा के कटघोरा और रामपुर में शामिल होंगे। मंत्रियों का अपने प्रभार जिला में और गृह जिला में भी हो रहा है, और जितना भी कार्य शुरू हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका लोकार्पण और जिसका प्रारंभ करना है उसका भूमि पूजन। इस तरह से विकास यात्रा में मंत्रियों का दायित्व मिला है और इससे जनसंपर्क भी हो रहा है। और इधर कोरबा में ही रविवार को गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने मनरेगा में धांधली को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। न केवल क्लास बल्कि मामले का निपटारा न होने पर दोषियों को जेल में डलवा देने की चेतावनी तक दे दी। सरकार के जितने काम होते उतने आदमी वाला लोग हो जाते, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई वो काम करने वाला छोटे छोटे कर्मचारी हो। मैं ये बात तो कभी कभी कहता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक नुमदरा में रोजगार गारंटी काम कर वहां पैसे नहीं दे,
मैं कल उसको जेल देखना चाहता हूँ, समझे नहीं तो मैं थानेदार को आपको भी भेजूंगा जेल। पैसा दे तो जेल जाना है उनको, मैंने मजाक समझते हैं, हराम का पैसा समझते हैं। उनको भी उसका फोटो कॉपी दे दीजिए, पैसा निकाल लिए, वो गैर गारंटी का पैसा है। आप जांच करके तत्काल कल क्या बोलते हैं जेल जाना चाहिए उनको, अब पैसा देने देता है हुआ बोलते हैं। देखिए कितना बड़ा भी आदमी रहे, सरपंच है तो सरपंच को, उप सरपंच है उप सरपंच को अगर नौकरी करते हैं नहीं तो छोड़कर जाए इस क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्र में दूसरे जिले में काम करते रहेंगे। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। यानी हम लोग सुनते हैं सर में से सिर झुकता है भाई। अरे 40 साल की राजनीति में कोई भी अधिकारी तो कह दे, कोई भी व्यक्ति कह दे कि हमने इस काम कराने के लिए मंत्री को पैसा दिया, सभा में जाते हैं तो उसने काम नहीं किया, पैसा ले लिया, कितना पैसा का लोभ हो गया है। पहले तो उनको सबको बेड़िए अंदर और उसके बाद सब खुल जाएगा। ओए साहब आप दोनों बैठ करके समझे नहीं, पैसा देगा तो भी अंदर जाएंगे, नहीं देंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे। और वो दरखास्त तो निकाल दे, वो मकान बनाते आदिवासी की जमीन में, साहब ये क्या बोलते हैं, आदिवासी की जमीन खरीदा मकान बना। और अब आखिर में तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन। स्वागत करती हूं आप सभी का संगनी फॉर टुडेज विमेन के ब्रांड न्यू एपिसोड में। हर बार हम आप ही की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने सेगमेंट्स को शोकेस करते हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट इन फैशन। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और आखिर में आएगा हमारा सबसे खास सेगमेंट छूलू आसमां। आपके एक्साइटमेंट को कम करते हुए चलिए दिखा देते हैं आपको आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। लोगों की जरूरतों के अनुसार वेरियस रेंज में डिजाइन की गई इस तरह की डेकोरेटिव लाइट्स आपके डेकोरेशन को वाकई में शानदार बना सकती हैं। टेक्सचर्स में इस समय 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन सरफेस ऑर्नामेंटेशन पे बहुत फोकस है। वर्ल्ड लेवल की कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए शर्मिला नेकुलिट ने बेहतरीन मकाम हासिल किए, जो इतनी कम उम्र में किसी भी करिश्मे से कम नहीं था। हर बार हम आप ही की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने सेगमेंट्स को शोकेस करते हैं। आपका खूबसूरत आशियाना तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब कुछ ऐसी चीजें उसका हिस्सा बन जाती हैं। घर की रौनक में 4 चांद लगाते ये एंटीक आइटम्स बाजार में भी दस्तक देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले ये हमें नजर आए एक एग्जीबिशन में। चाहे आपका डाइनिंग एरिया हो या फिर आपका बेडरूम,
सभी जगह के लिए यहाँ पर कुछ खास चीजें नजर आईं। सबसे पहले बात करें आपके डाइनिंग एरिया की, तो उसके लिए मौजूद कुछ यूनिक पीसेस हर किसी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। वेल डेकोरेटेड डाइनिंग एरिया के लिए इतना बेहतरीन अरेंजमेंट आपके मेहमानों को सचमुच आपकी क्रिएटिविटी का एहसास कराएगा। कप, प्लेट, बाउल और नैपकिन के साथ इस तरह के अनोखे प्रयोग आपके ओवरऑल इंटीरियर को तो ब्यूटीफुल बनाते ही हैं, आपकी यूनिक लाइफस्टाइल को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर बात करें आपके शानदार बेडरूम की, जिसके लिए आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करती, तो क्यों ना इस बार बेडरूम में वुडन टच दीजिए। वुडन आइटम्स की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि इस एग्जीबिशन की फजा में भी चार चांद लगाने के लिए ऐसे बेहतरीन बेड्स और अदर डेकोरेटिव फर्नीचर स्पेशली सबका ध्यान खींच रहे थे। वुडन आइटम्स की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि इस एग्जीबिशन की फिजा में भी चार चांद लगाने के लिए ऐसे बेहतरीन बेड्स और अदर डेकोरेटिव फर्नीचर स्पेशली सबका ध्यान खींच रहे थे। ट्रेडिशनल पैटर्न पर डिजाइन किए गए ये फर्नीचर जितने शानदार हैं, उतने ही लॉन्ग लास्टिंग भी। साथ ही इनकी वेरियस डिजाइन और लुक्स इज माइंड ब्लोइंग। फर्नीचर की भव्यता बढ़ाने के लिए उस पर की गई नक्काशी ट्रेडिशनल होते हुए भी एंटीक लग रही है। इसी तरह आपके स्लीपिंग एरिया को शानदार लुक्स देने के लिए राजसी स्टाइल में अटैच किए गए डेकोरेटिव पिलर्स भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। अलग अलग साइज वेरिएशन और एंटीक लुक में अवेलेबल बेड्स की ये रेंज न सिर्फ आने वाले इंटीरियर डेकोरेशन ट्रेंड का हिस्सा बन सकती है, बल्कि आपके बेडरूम की भव्यता को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपके ऑसम बेडरूम को और भी खास बनाने के लिए इस तरह के सिल्वर और क्रिस्टल पॉट्स भी बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं। As for me, I love rustic kind of furniture, and especially, you know, something to do with flowers and everything. And this place has a lot to do with, you know, nice table arrangements and nice chandeliers, like very rich, classy items. आप अपनी फेवरेट ड्रेसेस को संभाल कर रख सकें, उसके लिए वुडन वार्डरोब की यूनिक रेंज भी अवेलेबल है। आज की आधुनिक जीवन शैली में इस तरह के फर्नीचर न सिर्फ आपके कंफर्ट लेवल को एनहांस करते हैं, बल्कि इनका एंटीक लुक आपके डेकोरेटिव सेंस को भी टॉप लेवल पर शो करते हैं। अगर आप कुछ हल्के फुल्के वुडन आइटम्स के जरिए चेंज लाना चाहती हैं, तो इस तरह के यूनिक टेबल और सोफा सेट के सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर बनाने की शुरुआत आप कर सकती हैं। घर के साथ सज्जा में अच्छे फर्नीचर और एंटीक डेकोरेटिव पीसेस के साथ ही एक और खास चीज जो बेहद मायने रखती है, वो है शानदार लाइटिंग अरेंजमेंट। आपके लाइटिंग अरेंजमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए उपलब्ध अलग अलग तरह के सैंडेलियर्स और डेकोरेटिव लाइट्स आजकल बाजार में खूब पॉपुलर हो रहे हैं, और उसी कड़ी में यहाँ पेश की गई कुछ एंटीक लाइट्स भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। कलरफुल वेरिएशन और अमेजिंग लुक्स के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही ये हैंगिंग लाइट्स आपके इंटीरियर में मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट कर सकती हैं। लोगों की जरूरतों के अनुसार वेरियस रेंज में डिजाइन की गई इस तरह की डेकोरेटिव लाइट्स आपके डेकोरेशन को वाकई में शानदार बना सकती हैं। जब प्रोडक्ट इतने खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ तो बनती है। इस एग्जीबिशन को प्रमोट करने के लिए आमंत्रित की गई डिम्पल यादव जब यहाँ पहुँची, तो वो भी इस तरह के वर्क और डिजाइन को देखने के बाद तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। अगर इस बार आप अपने इंटीरियर में कुछ चेंजेस करने के मूड में हैं, तो ऐसी सिलेक्टेड चीजों को खास तरजीह दें, ताकि आपका खूबसूरत सा ख्वाबगाह आपके सपनों में भी जन्नत की तरह नजर आए। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग नाइस, समथिंग क्लासी, you have to go for oriental furniture.
एंड अगर उसमें आपको एंटीक या एंटीक लुक लाइक मिल जाए तो नथिंग टू बीट इट। वेल, अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि क्या कुछ सामान आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो आप खरीद सकती हैं और अपने स्टाइल को और भी ज्यादा अपडेट कर सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वर्ल्ड लेवल की कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए शर्मिला निकोलिट ने बेहतरीन मकाम हासिल किए, जो इतनी कम उम्र में किसी भी करिश्मे से कम नहीं था। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज विमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से और जानेंगे उनसे कि हॉट समर्स में हम क्या कुछ चीजें चूज कर सकते हैं जो हमारे स्टाइल को और भी ज्यादा इनहांस करेंगी। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो। अगर हम बात करें स्पेशली समर सीजन की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और लोग कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ पहनना चाहते हैं, तो अगर हम फैब्रिक की बात करें तो लोग कैसा फैब्रिक चूज कर सकते हैं? इनफैक्ट इस समय बहुत इंटरेस्टिंग है समर्स, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जब हम समर्स बोलते हैं